मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या देखने वाली हूँ। दरवाज़ा खुलते ही मैं ठिठक गई। मेरे भाई अशरफ के हाथ में मोबाइल था और वह कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने मुझे देखते ही घबराकर मोबाइल छुपा लिया। महक, तुम कब आई? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं हैरान और नाराज़ थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो? वह सिर झुकाकर बैठ गया। किसी को मत बताना, मैं बस अकेला था, समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जवान होने के साथ कितनी उलझनें भी आती हैं। कॉलेज में लड़कियां अक्सर रिश्तों और भावनाओं की बातें करती थीं, लेकिन असल जिंदगी में इन चीज़ों का सामना करना कितना मुश्किल होता है, यह आज समझ आया। मैंने गहरी सांस ली। अशरफ, यह रास्ता सही नहीं है। अगर तुम्हें किसी बात की उलझन है तो मुझसे या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। छुप छुप कर गलत चीज़ें देखने से समस्या हल नहीं होती। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे लगा कोई समझेगा नहीं। हम भाई बहन हैं, मैंने नरमी से कहा, एक दूसरे को संभालने के लिए। उस दिन हमने तय किया कि हम अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान देंगे। अगर कभी मन में कोई उलझन आएगी तो खुलकर बात करेंगे ना कि गलत रास्ता चुनेंगे। शाम को जब अम्मी अब्बू घर लौटे, हम दोनों अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि असली बदलाव हमारे अंदर आ चुका था। उस दिन मैंने सीखा, जवान होना गुनाह नहीं, लेकिन अपनी हद और रिश्तों की इज्जत करना ज़रूरी है।